नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। इधर पिछले हफ्ते एक ऐसी घटना घटी थी जिस पर शायद ही आप लोगों का ध्यान गया हो। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस के डायरेक्टर श्री के.एस. जेम्स को भारत सरकार ने सस्पेंड कर दिया और ये कहकर सस्पेंड किया कि इस इंस्टीट्यूट में रिक्रूटमेंट के दौरान कुछ इरेगुलरिटीज हुई थी। उस वजह से श्री जेम्स को सस्पेंड किया गया है जिससे एक इम्पार्शियल इंक्वायरी हो सके। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज यानी कि IIPS की स्थापना 1956 में की गई थी, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और यूनाइटेड नेशंस की कोशिशों के बाद। आजकल ये इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आता है और इनका मेन काम है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को का डेटा तैयार करना, उस सर्वे को कंडक्ट करना। ये सर्वे 3 साल में एक बार किया जाता है। 3 अगस्त को क्विंट में ये खबर छपी कि के.एस. जेम्स का सस्पेंशन इसलिए किया गया है कि जो डेटा उन्होंने फैमिली हेल्थ सर्वे में दिखाया है वो असलियत दिखाता है सरकार की। मातृभूमि.com में ये लिखा गया कि फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा श्री जेम्स ने बाहरी देशों को लीक किया था और इसी वजह से इनके ऊपर ये इंक्वायरी बैठाई गई है। इस बारे में दी वायर में एक डिटेल्ड आर्टिकल छपा है जिसका लिंक मैंने यहाँ नीचे दिया है, आप इसको वहाँ पूरा पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल में सीधे सीधे ये बोला गया है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में कुछ ऐसा डेटा आया है सामने जिससे मोदी सरकार खुश नहीं है। सबसे पहले उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मोदी सरकार ये कहती है कि अब देश पूरी तरह ओपन डेफिकेशन फ्री है, यानी खुले में शौच अब कहीं भी किसी जगह नहीं होता है, लेकिन डेटा कुछ और ही कहता है। इसी तरह उज्ज्वला योजना के बारे में है जहां पे मोदी सरकार कहती है कि 57% देश में अब LPG का इस्तेमाल होता है, लेकिन डेटा फिर से जो NFHS 5 में आया है वो कुछ और कहता है। तो बात आ जाती है घूम फिर कर किसका डेटा सही है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो कोई भी स्टेटमेंट कभी भी दे देते हैं, वो कोई भी आंकड़ा दे देते हैं, लेकिन उसका डेटा कहाँ से आता है ये पता नहीं चलता। दूसरी तरफ उनका ही मंत्रालय एक स्टडी करता है, सर्वे करता है जिसमें 2 से 3 साल लग जाते हैं और फिर वो आंकड़े देता है जो उन्हीं की सरकार मानने से वो मना कर देती है और उस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया जाता है। मैं अक्सर हाइप वर्सेस रियलिटी पर एपिसोड करता रहता हूं कि सरकार या मोदी जी खास करके क्या बोलते हैं और असलियत में क्या सिचुएशन है, डेटा अगर आप देखें उसके बेसिस पर। जैसे कि एक उदाहरण तौर पर मोदी जी हमेशा ये बोलते रहते थे पहले कि हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन हो जाएगी 2023 तक। अब 2023 तक नहीं हुआ, अब वो गोल पोस्ट शिफ्ट हो गया 2027 तक के मेरे को एक और टर्म दे दीजिए, अगली बार हम कर देंगे। उधर अजीब अजीब आंकड़े GDP को लेकर आते रहते हैं कि 2030 तक हम सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे, 2070 तक हो जाएंगे। ये सारी चीजें एक आम आदमी के लिए बिल्कुल बेकार होती हैं। आम आदमी को केवल इन चीज़ों से मतलब है कि महंगाई कहाँ पर है, बेरोजगारी कहाँ पर है, उसका जीवन ठीक ठाक एक सुरक्षित ढंग से चल रहा है या नहीं। इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारी इकोनॉमी दुनिया में कितनी बड़ी है या हो जाएगी, उससे आम आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज मैं आपको इसी संदर्भ में कुछ डेटा दिखाऊंगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से, जो कि स्वच्छ भारत ओपन डेफिकेशन का डेटा है और कितने हमारे यहाँ टॉयलेट्स वगैरह बने और मोदी जी क्या बोलते हैं। और दूसरा है उज्ज्वला योजना के बारे में कि कितने घर वाकई में LPG इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकार क्या बोलती है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो जिस भी चैनल पर आप ये देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको एपिसोड अच्छा लगता है
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 दो भागों में रिलीज किया गया था। पहला भाग यानी फेज 1 10 दिसंबर 2020 को रिलीज किया गया और फेज 2 22 सितंबर 2021 को रिलीज किया गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये रिपोर्ट किस किस ने साइन की है। वो केवल इस वजह से कि आप ये देखिएगा कि डॉक्टर के एस जेम्स का स्थान इस साइनिंग हेयरार्की में कहाँ पर आता है। सबसे पहले पेज पर मंत्री जी के हस्ताक्षर हैं। श्री मनसुख मांडविया जी फेज 2 की रिपोर्ट पर इनके सिग्नेचर हैं और मैसेज है, और फेज 1 की रिपोर्ट पर डॉक्टर हर्षवर्धन के सिग्नेचर हैं और उनका मैसेज है। और दोनों ने ही अपना मैसेज इस सेंटेंस से शुरू किया है कि इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू रिलीज दिस रिपोर्ट। यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिलीज मंत्री जी द्वारा किया गया है। और जब वो ये कहते हैं कि इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू रिलीज दिस रिपोर्ट, मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने पूरा डेटा देखा होगा, स्क्रूटनाइज किया होगा, उसकी जांच पड़ताल की होगी और तभी उन्होंने अपनी मंजूरी इस रिपोर्ट को दी होगी। मंत्री जी के बाद अन्य लोगों के मैसेज और हस्ताक्षर हैं। उसमें डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके बाद सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर राजेश भूषण जी जो आईएएस हैं, श्रीमती कृष्णामूर्ति उनके हस्ताक्षर हैं। उसके बाद कई दो और अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं और अंतिम पेज पर डॉक्टर के एस जेम्स के हस्ताक्षर हैं, यानी कि 7वें पेज पर जाकर। अब इस घटना की टाइमलाइन जरा सा समझ लीजिए। मोदी जी यानी कि मोदी सरकार ने भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर किया था 2 अक्टूबर 2019 को। यानी कि इस तारीख से कोई भी भारतवर्ष में खुले में शौच नहीं करता है। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए सरकार का क्लेम था कि उन्होंने लगभग 10 करोड़ टॉयलेट्स बनाए हैं। अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की पहली फेज की रिपोर्ट आई थी, आपको अभी मैंने बताया, दिसंबर 2020 में, और दूसरे फेज की आई थी सितंबर 2021 में। यानी कि अक्टूबर 2019 जब हमने अपने को ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर कर दिया था, उसके लगभग 1.5-2 साल बाद ये रिपोर्ट आई। यानी कि अक्टूबर 2019 के बाद ही ये सारा डेटा कलेक्ट किया गया है। तो इस सर्वे में ये बात आनी चाहिए थी कि अब भारत में कोई भी खुले में शौच नहीं करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा क्या कहता है। डेटा का ग्राफ दिखाने से पहले एक टर्म मैं आपको समझा दूं जो कि इस रिपोर्ट में इस्तेमाल की गई है, और वो टर्म है सैनिटेशन फैसिलिटी। इसी सर्वे में इस टर्म का मतलब भी दिया गया है। सैनिटेशन फैसिलिटी से उनका मतलब है कि क्या आपके घर के अंदर कोई फ्लश वाला टॉयलेट है जो फ्लश सेप्टिक टैंक में जाता है या फिर ड्रेन में जाता है, या केवल फ्लश है और आपको पता नहीं पाइप कहाँ जाता है। वेंटिलेटेड पिट है यानी कि गड्ढा है, बायोगैस लैट्रीन है, पिट लैट्रीन है, सिर्फ एक स्लैब डाला हुआ है और गड्ढा है, या कंपोस्टिंग टॉयलेट है। मतलब किसी भी टाइप का कोई टॉयलेट आपके घर है या नहीं। और बस कंडीशन ये थी कि ये आपके घर में होना चाहिए, ये शेयर्ड नहीं होना चाहिए, साझा टॉयलेट नहीं होना चाहिए। तो कायदे से तो हर एक परिवार को इसका जवाब हाँ में ही देना चाहिए था, क्योंकि तब तक हम ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके थे, यानी कि हर घर में एक टॉयलेट ज़रूर बनाया जा चुका था। ये मैप दिखाता है कि कितने प्रतिशत लोगों के पास सैनिटेशन फैसिलिटी है, यानी कि घर के अंदर उनके पास किसी ना किसी तरह का टॉयलेट है। भारत का एवरेज है 70, यानी कि 70% जनसंख्या के पास एक टॉयलेट घर के अंदर है। 30% के पास नहीं है, तो या तो वो बाहर जाते हैं या कोई पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं।
सबसे कम टॉयलेट्स का एक्सेस हमारे देश में लद्दाख में है, केवल 42% लोगों के घर में टॉयलेट है। उसके बाद 49% है बिहार के अंदर। और फिर ये लाइट ग्रीन जो एरिया है, यहाँ पे टॉयलेट्स की संख्या लगभग 65 से 70 के बीच में है। उत्तर प्रदेश 69, मध्य प्रदेश 65, आसाम 68, वेस्ट बंगाल 68 और उड़ीसा 61। यानी कि लगभग 30 या 35% लोगों के घर इन इन राज्यों में उनके घरों में टॉयलेट नहीं है। अन्य सभी राज्य जो ये ब्लू और डार्क ब्लू एरियाज में मैंने दिखाए हैं, ये 70 से 85 के बीच में हैं, जो इसी वजह से भारत का एवरेज भी 70 के करीब आया है। सबसे ज़्यादा केरला में है, 99% लोगों के पास घर के अंदर टॉयलेट है, और 100% केवल एक यूटी है, वो है लक्षद्वीप, जहाँ पे 100% टॉयलेट्स बने हुए हैं। त्रिपुरा में भी 95% लोगों के पास टॉयलेट का एक्सेस बना हुआ है। अब ये डेटा शायद मोदी जी को पसंद नहीं आया होगा। अब अंत में मैं आपको दूसरा डेटा सेट दिखा देता हूं, जो सीधे सीधे मोदी जी की उज्ज्वला योजना पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ये स्कीम, इसका मकसद ये था कि एक क्लीन कुकिंग फ्यूल हमारी उन महिलाओं को दिया जाए जो लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और धुएं से उनकी सेहत खराब हो जाती है। तो स्कीम बहुत अच्छी थी। इसके अंतर्गत सबको एक एक फ्री में गैस कनेक्शन दिया गया, और शायद स्टोव भी कुछ इंस्टॉलमेंट बेसिस पर दिया गया। पहले सिलेंडर फ्री था, उसके बाद इनको सिलेंडर खरीदना पड़ता था। और यहीं पे वो स्कीम फेल हो गई, क्योंकि गैस के दाम इतने बढ़ गए कि कोई भी गरीब आदमी 1100 रुपये वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसको लकड़ी जो है वो बहुत सस्ती पड़ती थी। अब कहने को 1 अप्रैल 2023 तक 9 करोड़ 59 लाख कनेक्शंस अभी तक इस स्कीम के अंतर्गत दिए जा चुके हैं। फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में ये पूछा गया लोगों से कि क्या आप क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। क्लीन फ्यूल से मतलब था बिजली का स्टोव, एलपीजी, नेचुरल गैस या बायोगैस। अब इस सर्वे में जो रिजल्ट्स आए वो ज़्यादा ही कुछ डिस्टर्बिंग थे। ये मैप दिखाता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा, जिसमें ये पूछा गया था कि क्या आप स्वच्छ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, यानी कि गैस इत्यादि। तो जितने भी ये लाल रंग में राज्य दिखाए हैं वो सब 50% से कम हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश 40%, झारखंड 32%, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य इसमें आते हैं। भारत का एवरेज 58.6 है, और इसमें अर्बन जो इंडेक्स है भारत का क्लीन फ्यूल का, वो लगभग 90% के आसपास है, और रूरल का 43% है। तो इससे आपको एक अंदाज हो जाएगा कि कितनी डिस्पैरिटी है अभी भी शहरों में और हमारे गांव में। सबसे ज़्यादा स्वच्छ फ्यूल जो यूज़ किया है वो है तेलंगाना में लगभग 92% का, और बाकी अन्य राज्य 60 से 70% के बीच में है। तो अभी भी हमारे देश में 40% ऐसे घर हैं, हाउस होल्ड हैं, जहां पर गैस या अन्य कोई स्वच्छ फ्यूल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। वो अभी भी लकड़ी के सहारे ही अपना खाना इत्यादि बनाते हैं। ये तब है जबकि इतने सारे गैस सिलेंडर्स फ्री में दिए गए हैं, सिलेंडर्स नहीं, कनेक्शंस दिए गए हैं। लेकिन बात वहीं अटक जाती है कि कनेक्शन फ्री में आ गया, लेकिन सिलेंडर के पैसे कौन भरेगा। तो ये वो दो डेटा सेट्स थे जो ऐसा माना जा रहा है कि वो सरकार का जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके खिलाफ गए थे, और इसी वजह से शायद डॉक्टर के एस जेम्स की नौकरी चली गई।
लेकिन सरकार इसको ऐसे नहीं मानती है। वो अभी भी कहती है कि कुछ इरेगुलरिटीज हुई थी रिक्रूटमेंट में, इसलिए उनको सस्पेंड किया गया है। खैर, डेटा तो वहीं रहेगा, कहानी जो भी हो, डेटा यही है कि अभी भी हमारे यहाँ पे स्वच्छ अभियान और स्वच्छ फ्यूल, इसके लिए हमें बहुत काम आगे करना है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।